आईआईटी का एग्ज़ाम सर पर है एंड आप सभी बच्चे घबराए हुए हो, डरे हुए हो कि अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो क्या करूँगा? 15 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, इतना तेज़ी से टाइम निकल रहा है। जब मैं फिज़िक्स करने जा रहा हूँ तो मेरे से बाकी चीज़ें ख़राब हो जा रही हैं। ये रिवाइज़ करूँ या वो पढूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, थियरी करूँ। आपने इतनी स्ट्रैटेजीज़ भी देख ली, इतने वीडियोज़ भी देख लिए लेकिन फिर भी हो नहीं रहा है। आपको पता है कि करना क्या है लेकिन आपसे हो नहीं रहा है। आप कहीं न कहीं वो डर है, कहीं न कहीं एक घबराहट है कि अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या करेंगे? इतना कम टाइम है, समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ना चाह रहे हो, फिर एक विशियस साइकिल है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स के कारण आप खो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, फिर पढ़ाई नहीं कर पाते तो खुद को यू बीट योरसेल्फ अप कि भाई देखो और टाइम वेस्ट कर दिया, आधे घंटे, 1 घंटे और चले गए एंड वही एक लूप चलता है नेगेटिव थॉट्स का। तो इससे कैसे ओवरकम किया जाए? हम खुद आपके अभी जो आपके मेंटर्स बने हुए, हम भी एक टाइम पे आपकी तरह स्टूडेंट थे, क्लास 11th में, 12th में मैंने खुद ड्रॉप लिया था। आकाश भाई ने ड्रॉप लिया था। तो जो ड्रॉपर्स का जो प्रेशर होता है ना स्पेशली कि अगर इस साल नहीं क्रैक किया, एक तो कई सारे लोग अगले साल से एलिजिबल नहीं होंगे, राइट? एंड ये काइंड ऑफ आखिरी मौका मिलता है जब हम खुद को प्रूव कर सकते हैं सोसाइटी में, अपने पेरेंट्स को एंड सो ऑन। तो चलिए एक-एक करके हम मेंटर्स की एक बार मैं जर्नी लाना चाहता था आपके सामने कि उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस किए थे जब वो स्टूडेंट थे एंड कैसे वो यहाँ तक पहुँच पाए। उन्होंने आईआईटी नेट जैसे कितने एग्ज़ाम्स क्रैक किए, नेट जैसे एग्ज़ाम्स, ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर रैंक लाई, तो यू इमेजिन उन्होंने जो स्ट्रगल फेस किया एंड फिर भी यहाँ तक पहुँचे। सो दैट इज़ द स्टोरी मैं आपको आज लाना चाहता हूँ इस शॉर्ट वीडियो में। आकाश सर, सबसे पहले इनका वेलकम करते हैं आपके पूकी भैया का। आप बाहर से तो आपने देखा है कितने सॉफ्ट हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रगल है उसकी अलग ही जर्नी है, राइट? आकाश भाई थोड़ा बताओ एंड कैसे बच्चे अभी कोप अप करें इतने प्रेशर के साथ? देखो यार, मुझे पता है 15 दिन बचे हुए हैं सिर्फ। मतलब 15 दिन कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है ना? इसमें एट द एंड आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हो, लेकिन हाँ, मतलब कंटेंट वाइज़ चेंज नहीं ला सकते हो, लेकिन हाँ, अपनी हैबिट्स में या अपनी स्ट्रैटेजी में या और चीज़ें जो बिहाइंड द सीन चलती है, उसमें चेंजेस लाके आप अपने जो स्कोर्स हैं, उसको 20, 30, 40 नंबर और बढ़ा सकते हो, है ना? अब रही बात 15 दिन में क्या फ़ेज़ होता है, वो हम सबको पता है क्योंकि हम सभी लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ या तुम्हारी भी बात करूँ, तो हम सब 15 दिन पहले वही होता है कि डर चल रहा होता है, सेल्फ डाउट आ रहा होता है, पीयर प्रेशर टाइप की चीज़ फ़ील हो रही थी कि मम्मी-पापा की एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे दोस्त लोग मॉक्स में अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ़ मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिकॉल नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं और यही डराती भी हैं। बट एट द एंड हमको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि एट द एंड ये एग्ज़ाम ही है ना? और राइट। एग्ज़ाम को हम लोग कई बार ना अपनी लाइफ़ मान लेते हैं, जबकि एग्ज़ाम एक छोटा-सा पार्ट होता है हमारी लाइफ़ का, वो लाइफ़ नहीं है। जैसे अगर मैं अपनी प्रिपरेशन की बात बताऊँ तो मैंने भी नीट के लिए प्रिपेयर किया था और उस टाइम पे मैं भी काफ़ी ब्रेन वॉश हो गया था, ठीक है? कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर लाइफ़ में फिर कुछ बचा ही नहीं है। और एट द एंड वो नहीं हुआ, क्योंकि जब तुम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो ना, बहुत ज़्यादा जब किसी चीज़ से तुम्हें अटैचमेंट हो जाती है, तो वो चीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो तुम्हें नहीं मिलेगी। क्योंकि अटैचमेंट से ही रिलेटेड चीज़ होती है डर। जब तुम अटैच होते हो तभी तुम्हें डर लगता है, तभी तुम्हें डाउट आते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब तुम अटैच होते हो। तो अटैचमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए आपका कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति कि मुझे यही चाहिए, है ना? तो जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो नीट से मैं भी बहुत अटैच हो गया था। लेकिन एट द एंड सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर उसी अटैचमेंट के चलते ही मुझे बाद में अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगा कि मैं शायद मेरे में ही कमी है या फिर शायद मैं कर ही नहीं सकता था, शायद मेरी हार्ड वर्क में कमी थी, है ना? ये सारी चीज़ें फ़ील होने लग जाती है जिससे आप एक अलग माइंडसेट में, एक अलग कंडीशन में जा सकते हो। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन टाइप की चीज़ें हो सकती हैं जो कि बहुत ख़राब होती हैं, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ मैंने फ़ेस की है इसलिए मैं बता रहा हूँ और बहुत लोग नहीं भी बताते हैं, सिर्फ़ पढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि आप सिर्फ़ एग्ज़ाम को ना टारगेट करें, आपकी लाइफ़ एट द एंड बेटर हो, ओके? तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ठीक है, एग्ज़ाम ही है, अच्छे से प्रिपेयर करो, हार्ड वर्क हमेशा पे करता है। अगर आपने अपना पूरा साल हार्ड वर्क किया है ना, तो वो पे करेगा ही करेगा।
नहीं, अगर उस हिसाब से नहीं हो पाया है, कोई हेल्थ इश्यू हो गई है या किसी भी कारण से अगर नहीं हो पाया है, तो अभी भी 10-15 दिन का टाइम है। मुझे पता है क्रैश कोर्स में बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी और हमने देखा है कि क्रैश कोर्स में जो अच्छे से पढ़ाई कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत प्रोबेबिलिटी होती है उसके सिलेक्शन की, क्योंकि कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन इतना भी ज़्यादा अभी नहीं है इस एग्ज़ाम में कि आप मेहनत करें फिर भी ना हो। नीट की तरह नहीं है ये एग्ज़ाम कि सभी मेहनत कर रहे हैं और सभी ने इतनी मेहनत की हुई है कि सभी के फुल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है और मल्टीपल ड्रॉपर्स हो। और मल्टीपल ड्रॉपर्स भी हो। यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है। कंपटीशन यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, लेकिन हाँ मॉडरेट हो चुका है। तो आप मेहनत करोगे तो आपको मिल जाएगी वो चीज़। ओके। और रही बात 15 दिन की, तो 15 दिन में जो चीज़ें आप फेस करते हो, जो चीज़ आपके साथ हो रही है, बस वही नहीं करनी है, ये मुझे बताना है आपको। कि डरना नहीं है, ठीक है, सेल्फ डाउट नहीं करने हैं, सेल्फ एनालिसिस करनी है कि अगर आपके 15 में से 10 क्वेश्चन सही हो गए और 5 गलत हो गए, तो ये नहीं सोचना है कि पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया है, 5 क्वेश्चन गलत हो गए। आपको ये सोचना है कि कैसे गलत हो गए हैं और वो क्या रीज़न था, क्या कमी थी तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में जिसकी वजह से वो गलती हुई है। तो मतलब इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचना है, ठीक है, इमोशनल नहीं होना है इस टाइम पे, क्योंकि हम कई बार इमोशनल हो जाते हैं और हम बह जाते हैं उसमें कि पता नहीं क्या होगा, स्पेशली नेगेटिव भावनाओं में बह जाते हैं। वही। तो हाँ। नेगेटिव को ना तुम स्विच करके पॉजिटिव करो। अगर ये थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा, ये सोचो कि इस बार तो करके रहूंगा, कैसे नहीं होगा, राइट? किस किस चीज़ों से नहीं होगा उसको मैं अचीव करके रहूंगा। थैंक यू सो मच आकाश भाई। अब हम बुलाते हैं हमारे फिजिक्स के मेंटर जेलर साहब, आपके सिद्धार्थ सर को। बाहर से ये जेलर साहब दिखते हैं, लेकिन इनकी भी काफ़ी स्ट्रगल्स रहे हैं। सिद्धार्थ भाई कुछ शेयर करना चाहोगे, करना क्या चाहिए बच्चों को अभी? हेलो, ये समय एक्चुअली सारे मेंटर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर साल अराउंड दिस टाइम हमको खुद की वो 2 साल का पीरियड आ जाता है। इट्स अ फैक्ट कि मतलब लास्ट लैप में जो भी हमने किया उसने हमारे परफॉर्मेंस को इतना एक्चुअली इफेक्ट नहीं किया था जितना मतलब 2 सालों के ग्राइंड ने किया था। लेकिन टेंशन तो सबसे ज़्यादा उसी पे हुआ था लास्ट 2 हफ्तों पे, इसीलिए आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। अपने खुद के हेल्थ का ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब एग्ज़ाम आए तो तुमको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इंजरी हो जाए। इससे तुमको ना ही मतलब एग्ज़ाम देने में तकलीफ होगी, लेकिन एक रिग्रेट तुम्हारे साथ रहेगा कि मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन तो की थी, बस इस एक छोटे से प्रॉब्लम ने इतना स्कोर बिगाड़ दिया मेरा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हेल्थ और मोस्टली मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। ओवर एक्सटेंड बिल्कुल नहीं करना है। ओवर एक्सटेंड करने से तुमको कुछ फ़ायदा तो नहीं होने वाला है, इंप्रूवमेंट नहीं होगी 2 हफ्तों में, बस अपना तुम मोमेंटम खो बैठोगे। एक ही बात है, मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि तुम्हारा टारगेट क्या है, 1 मॉक टेस्ट पर डे, दैट्स ऑल। और जो मैंने सॉरी टू इंटरप्ट, जो मैंने शेड्यूल भी बताया था, जैसे नीट का एग्जाम जब हुआ था ना, सबसे ज़्यादा एम्फेसिस मैंने किया था 9 to 12 मॉक टेस्ट दे लो। उसके बाद मैंने बोला था एनालिसिस करो, 1 बजे से 5 बजे तक फिर पढ़ो, वही चीज़ें पढ़ो, रिवाइज कर लो, रात को भी पढ़ लो। तो बिल्कुल सही बोला है सिद्धार्थ भाई ने कि इतना कर लो एंड बर्न आउट मत होना। लाइक तुम्हारी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो एग्जाम कौन देगा? क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस यार। दिस पॉइंट पे तुमको इतना फास्ट में नहीं दौड़ना है, तुमको बस एंश्योर करना है कि तुम गिरते नहीं हो, डगमगाते नहीं हो, एक स्टडी पेस पे तुम दौड़ते रहोगे तो तुम्हारा ज़्यादा फायदा होगा, एज अपोज टू कि ट्राइंग टू कवर अ लॉट ऑफ डिस्टेंस अभी के लिए। ओवर एक्सटेंड मत करना खुद को, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना 2 सालों में हो गया है। दिस इज़ अ टाइम टू बी लाइट, रेस्ट भी करते रहो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, जस्ट टू कीप दैट लेवल मेंटेन, कि तुम वार्म रहो अपने दिमागी हेल्थ से। ओके, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर। अब बुलाते हैं आपके प्यारे हिमांशु सर को। राइट, हर वीडियो में एक ना एक श्लोक तो सर बता ही देते हैं। हिमांशु सर, आपके भी काफ़ी स्ट्रगल रही होगी जर्नी में, तो बच्चों को एक बार बताइए एंड कैसे आपने कोप अप किया। तो सबसे पहला मेरा तो फेलियर वही था कि जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जैसी आपकी हालत है जेई से मतलब आईआईटी से पहले, वैसे ही मेरी हालत जेई एग्ज़ाम से पहले थी। होगा नहीं होगा, क्या पढ़ना है, कि इतने 15 दिन में कैसे कवर अप करूं, और एट द एंड मेरा नहीं हुआ, है ना। उसके बाद फिर मैं बहुत डिप्रेशन में भी गया। तो मैं उस फेज़ को नहीं ला रहा हूँ कि उसके बाद क्या किया, बाद में लाएंगे। पहले ये कि आपको 15 दिन में कितना करना है और कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो मेरे पिताजी एक बात बोलते हैं कि जो एग्ज़ाम टाइम होता है ना, उस टाइम पे जो स्टूडेंट की मेमोरी होती है अपने टीचर से ज़्यादा होती है।
अब ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया भाई, टीचर तो, लेकिन उस टाइम पे जो स्टूडेंट होता है ना, जो उसकी ताकत होती है, जिस तरीके से पढ़ाई करता है, वो एक टीचर उस साफ टाइम में नहीं कर पाएगा, पढ़ा भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो डेली मॉक लगा रहा है, 4-4 सब्जेक्ट पढ़ा है, मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो इस टाइम पे हम आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा सकते, हम जितना पढ़ाया है उसमें हम बता सकते हैं कि हाँ ये आप कर लो, ये इम्पोर्टेंट है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा सकते, बिकॉज आपकी जो मेमोरी है इस टाइम पे हमसे ज़्यादा है, आप हमसे ज़्यादा जानते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आप कितना जानते हो। बस यही आपको देखना है, जानना है कि आप कितना जानते हो और उसको यूज एग्जाम में कैसे करना है, क्योंकि एट द एंड वो 3 घंटे 25 मई के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ आपको सारी चीज़ें यूज करनी है, जितनी भी आपने 2 साल में पढ़ी हैं वो आपको पूरा यूटिलाइज करना है 25 में 9 to 12 PM में, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, केवल जो आप कर रहे हो आराम से करो, यूटिलाइज करो चीज़ों को। और हाँ, जैसे सिद्धार्थ भैया ने बताया था, हेल्थ का ध्यान रखना है। तो होता क्या है कि घबराहट होती है, एंजाइटी भी होती है इस समय पे, प्रॉपर डाइट लो, डाइट में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात को खाना नहीं खाना, नींद नहीं आएगी तो मैं ज़्यादा पढ़ लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रॉपर नॉर्मल डाइट लो और बाहर का खाना अवॉइड करो, है ना। और ठंडा भी कम ही खाओ, क्योंकि मौसम अगर चेंज हो गया, जुकाम खांसी हो गया तो भी दिक्कत आ सकती है आपको। आइसक्रीम वगैरह का मन कर रहा है, मत खाओ अभी, ठीक है। नॉर्मल पानी, नॉर्मल खाना, जो भी हेल्दी डाइट है वही लो, बिल्कुल फास्ट फूड को अवॉइड करो 25 मई तक। उसके बाद खुद अपने आप पार्टी करने चले आना, है ना। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो हम भी पार्टी करा देंगे, है ना, जो खाना है खा लेना। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप केवल हेल्दी डाइट लो और जो भी आपका सिलेबस है, सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन पे पढ़ाई पे ध्यान दो। अब होता यह है कि लेट अस सपोज मैं मान लेता हूँ कि नहीं हुआ, लेकिन आपको ये सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया था, जो भी मेरा बेस्ट था वो मैंने दिया था। जब मैं IIT JEE की तैयारी कर रहा था, मेरा नहीं हुआ था, तो मुझे सेटिस्फेक्शन था कि या आई गिव माई बेस्ट, ठीक है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, देन आई डिड BSc, ओके। तो उसके बाद IIT जैम में मेरे को केवल एक ही चीज़ दिख रही थी, IIT, कुछ नहीं था मेरे सामने, केवल वही था। तो लग जाना है। जो मेरे 15 दिन थे ना लास्ट के IIT जैम के, सेम वही फेस था जो IIT JEE का था। लेकिन इस समय और उस समय में डिफरेंस क्या था, वहाँ पे मैं श्योर नहीं था कि मुझे IIT मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। यहाँ पे मैं श्योर था कि मुझे IIT जाना ही है ना। तो ये कमिटमेंट आप करके चलो, मुझे आइजर जाना ही है। श्योरिटी अनश्योरिटी का बात ही मत करो, जाना ही है ना। तो बिल्कुल मिलेगा आइजर, जो आप चाहते हो बिल्कुल आपको प्राप्त होगा, लेकिन इसमें आपको कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए। खुद को अंडरस्टिमेट मत करो, खुद Yes. खुद से ही मत लड़ो, पूरी दुनिया से ऑलरेडी लड़ रहे हो। बहुत बहुत सही जर्नी अपनी स्टोरी बताई है हिमांशु सर ने, आई होप आपको इंस्पायर की होगी। अभी हम बुलाते हैं हमारे पार्थ सर को। पार्थ सर काफ़ी देर से वेट भी कर रहे हैं, क्लास लेकर आए हैं अभी। थैंक यू। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बधाइयाँ हो आपको कि आप यहाँ तक पहुँचे। बहुत सारे बच्चे तो यहाँ तक ही नहीं पहुँच पाए थे। शुरू किया था उन्होंने हमारे साथ ही, लेकिन आधे बच्चे पहले ही छट गए थे। आधों का JEE ख़राब हुआ, वो तब छट गए, उन्होंने तब हिम्मत छोड़ दी। उसके बाद आधों का नीट ख़राब हुआ, उन्होंने तब हिम्मत छोड़ दी। उसके बाद जो बचे कैंडिडेट्स थे वो अब IIT के लिए लड़ेंगे, और जो बचेंगे इसके बाद भी भाई कईयों की हिम्मत टूटेगी और नेक्स्ट के लिए और कम बचेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यहाँ तक पहुँचे, ये भी एक पड़ाव ही है लाइफ का। दूसरा बस यार ये बोलूँगा कि देखो, ये जो स्ट्रेस वाला पार्ट होता है ना, ये एक प्रोसेस होता है। आप जब भी कभी लाइफ में ग्रो करते हो ना, यू ऑलवेज फील स्ट्रेस्ड। मैं जब यहाँ नया आया था तो मैं यूट्यूब का कंटेंट वगैरह नहीं बनाता था बिल्कुल। लेकिन जब विवेक भैया ने मेरे ऊपर एक बोला कि भाई तू बना सकता है, तू बना के देख, मेरे को मैं बता रहा हूँ, मैं पहली वीडियो में कितना नर्वस था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उस नर्वसनेस को क्रॉस करके ही ग्रोथ मिली मुझे लाइफ में, है ना। मुझे नया कॉन्फिडेंस मिला, नई चीज़ें सीखी मैंने, है ना, नया एक्सपोजर मिला। तुम्हारी लाइफ में भी तो तुम यही कर रहे हो ना। दिस इज़ अ स्टेप कि तुम एक नई जर्नी शुरू करने वाले हो, और उस जर्नी का प्लेटफॉर्म उतना अच्छा होगा जितना तुम इस बीच के टाइम में जो तुम्हें प्रेशर फील हो रहा है, जो तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है, उसको तुम जितना अच्छे से मैनेज करोगे बेसिकली। अब किसी को जो नहीं कर पाएगा अच्छे से, उसको प्लेटफॉर्म जो मिलेगा वो लोकल कॉलेज मिल सकता है BSc के लिए, BS के लिए, लेकिन प्लेटफॉर्म उसको भी मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। जो अच्छे से मैनेज कर लेगा अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी को, है ना, जो अच्छे से गाइडलाइंस फॉलो कर लेगा, उसको थोड़ा सा बेटर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। लेकिन प्लेटफॉर्म सबको मिलेगा
तो एक चीज़ ये याद रखना कि रिजल्ट चाहे कुछ भी आए डजेंट मैटर, बिकॉज मैं भी बीएससी में लोकल कॉलेज में ही था, ठीक है, उसके बाद भी यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो अगर मैं पहुँच सकता हूँ एट अ सर्टेन स्टेज से क्रॉस करके, तो तुम भी पहुँच सकते हो, है ना। तुमने सबकी, जो तुम्हारे अखिल भैया हैं, विवेक भैया हैं, सबकी स्टोरी तुम्हें पता है ना। तो सबने अपनी लाइफ में सेम चीज़ें फेस की हैं, सेम चीज़ें फील की हैं जो तुम अभी कर रहे हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बहुत सारे लोग इसको अपने सर पे हावी कर लेते हैं और बहुत सारे लोग इस पे हावी हो जाते हैं। तो हमारे विवेक भैया जो थे वो एंग्जाइटी पे हावी हो गए। अगर तुम्हारे ऊपर एंग्जाइटी हावी हो जाती है तो फिर वहाँ पे ना डिफरेंस आ जाएगा। एक टाइम पे वैसे हम सभी के ऊपर एंजाइटी ही हावी थी। वो तो पहली लड़ बार लड़ के। सबको हार ही Right. मिलती है। राइट, उसके बाद आदमी सीख जाता है। बात सर। और तुम्हारे साथ अच्छी बात यह है कि तुम्हें हम सारे लोगों का एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो बेसिकली तुम्हें वो जो पहली वाली एंग्जाइटी में हमेशा फेल ही होना होता है उससे बचा लेगा। हम सब तो, हमारे पास गाइडेंस नहीं थी कि कैसे मेंटेन करना है, हमें बस क्वेश्चन बता दिया, आंसर बता दिया और क्वेश्चन समझा दिया। उसके बाद तुम घर पे जाके क्या मेंटल सिचुएशन है तुम्हारी, तुम कैसे लड़ रहे हो, उससे हमें कोई नहीं बताता था कैसे बचना है। तो हम फेल हुए पहली बार में, लेकिन हमारा फेलियर तुम्हारे सक्सेस का कारण बनेगा। और इसीलिए कह रहा हूँ जस्ट चिल, ठीक है। अभी 15 दिन बाद तुम, वैसे भी आधे बच्चे जिनका नेक्स्ट टारगेट नहीं है वो तो फ्री हो रहे हो ना। तो मैं तो जब IIT जैम की तैयारी कर रहा था, मेरे दिमाग में सुबह पता है क्या बात आई थी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप में था उस टाइम पे, मेरे दिमाग में था कि एग्जाम खत्म करके डेट पे जाऊंगा, बस बहुत हो गया पढ़ाई। तो उससे मेरा प्रेशर बहुत कम हुआ एंड आई वाज लाइक मोर एनर्जेटिक कि जल्दी से पेपर दे के आना है और आराम से सोना है पहले तो दबा के, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू मैनिपुलेट योर माइंड। आई होप कि तुम लोगों को समझ आया होगा। ये इनका तरीका था। यू गाइस, तुम लोग तो मतलब दूसरे तरीके से सोच सकते हो कि यार मैंने बड़े दिन से अच्छा खाना नहीं खाया, मैं फैमिली के साथ बाहर नहीं गया, या मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ, रिलैक्स करके मूवी नहीं देखी, कुछ ऐसा नहीं किया। तो तुम उसको भी ले सकते हो कि फटाफट बस 15 दिन रह गए, अच्छे से पूरा एफर्ट लगा दूंगा और पेपर खत्म करने के बाद, ठीक है, अच्छे से फिर अपनी 2-4 दिन गैप लूंगा बढ़िया, जिसके लिए तुम पूरे साल से इंतजार कर रहे हो। और एक लास्ट बात बस मैं बोलना चाहूँगा, IIT जाने पर मुझे एक चीज़ समझ आई कि जो काम आपको बेसिकली आप टरकाते रहते हो ना, कल करूँगा, एट द एंड आपको वो काम करना ही पड़ेगा, वरना आप भाग ही नहीं सकते हो। और जब आप एंड मोमेंट पे पहुँच के देखते हो ना, यार यही काम अब मुझे 1 घंटे में करना है, इससे अच्छा मेरे पास जब 1 हफ्ते का टाइम था मैं धीरे-धीरे कर लेता और क्रिएटिविटी के साथ करता। अब एक दिन में क्या ही घटिया काम करके दूँगा। तो याद रखना, ये 15 दिन में ना थोड़ा रिवाइज़ करते रहो। ऐसा मत करना कि अभी तो 15 दिन हैं और मैं लास्ट के 3 दिन में देख लूँगा। बहुत सारे बच्चे आलसी हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि कई बार होता है ऐसा। तो ये चीज़ याद रखना कि जो तुम डेली करते रहोगे ना एफर्ट, वो तुम्हें लाइफ में हमेशा ये एक्सेस बर्डन से फ्री रखेगा। तो आराम से चलो, तैयारी करते रहो। तुमने सब पढ़ रखा है, तुम्हें सब आता है भाई, जितना तुम्हें आता है उतना मैंने MSc में सीखा था जाके। तो यू आर लाइक फार मोर अहेड देन योर फ्यूचर, मतलब योर अर्लियर जनरेशन, राइट? तो तुम मेरी उम्र में आओगे तो तुम पता नहीं कितना जान लोगे। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, अच्छे से पेपर की तैयारी करके पेपर दे के आओ और उसके बाद मुझे गुड न्यूज़ सुनाना, ठीक है? पेपर फोड़ के आना, बिल्कुल। फाड़ देना, आग लगा देना, बिल्कुल। राइट। हाँ, और इस वीडियो का Thank एम थोड़ा लंबा हो गया। मैं चाह रहा था कि जल्दी मोटिवेट कर देते और जाके पढ़ाई करो, हाँ, सही ठीक बात है। हम भी कई बार ना, हम लोग कतराते हैं कि हम इतना जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि इज इट इवन राइट कि बच्चा इतना देर तक वीडियो देखे, ठीक है। तो ये मैं अभी सोच ही रहा था। तो जाओ, इस काफ़ी चीज़ें मैं इस वीडियो में ट्रिम करवाऊंगा। ठीक है। और जाओ पढ़ाई करो, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग मोटिवेटेड फील कर रहे हो। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।